स्टेपलर मिल गया है, वो गलती से चला गया था। चलिए, तो आज हम टैली के अंतर्गत एक नेक्स्ट टेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जिसे हम कहते हैं, बिना टैक्स के, टैक्स अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं उस पर। तो हो गया इसको। पूरा कंप्लीट करेंगे। बस पेंसिल से उन एंट्रीज को आप नोट करते हैं ना कि ये किस वाउचर में जाएगी, आपके लिए याददाश्त के लिए थोड़ा सा फास्ट होगा, है ना। एक्सरसाइज फास्ट ही है ना। फटाफट 100 खबरें होती है ना, 100 खबर फटाफट, 500 खबर फटाफट, 1000 खबर, तो वो फटाफट का आज मामला होगा। और ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने पुरानी न्यूज़ देखी है और प्रैक्टिकल किया है। बाकी मामला रफा दफा हो जाएगा इसका, है ना। संभल के बैठना, कुर्सी संभाल के बैठना। 7 to 9 वाली हमारी कंपनी थी, इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं है। बैलेंस शीट को हम देखें तो जीरो है, प्रॉफिट एंड लॉस को देखें तो जीरो है, क्योंकि वाउचर एंट्री है ही नहीं, तो सीधी सी बात है, ये सब जीरो आएगा। सबसे पहली वाउचर एंट्री क्या है? नगद पूंजी से व्यापार शुरू किया, यानी केस हमने लगाया है तो व्यापार में पैसा आया है, सीधी सी बात है, वाउचर एंट्री हमारी रिसिप्ट में जाएगी। तो क्रेडिट हो जाएगा हमारा कैपिटल, कितने? 2 लाख रुपए हम इसमें डाल देंगे 1 अप्रैल को, ठीक है। और केस हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक। तो ये पहली एंट्री हमारी रिसिप्ट में गई। नेक्स्ट, हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। इसमें हमने कोई किसी को पैसा नहीं दिया, ट्रांजेक्शन तो हुआ, व्यवहार तो हुआ, लेकिन पैसा हमारा ही था और पैसा हमारा ही है। तो जब हमारा अमाउंट यानी क्लोजिंग में कोई अंतर नहीं आता हो, तब हम कॉन्ट्रा की एंट्री करते हैं। यानी केस में जो हमारे पास पैसा था उसको हमने बैंक में डाल दिया है। तो हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बीवाई का एक अकाउंट बना लेंगे हम। पहले तो कैश हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी पेमेंट की एंट्री है, सॉरी कॉन्ट्रा की एंट्री है। तो कॉन्ट्रा क्रेडिट होगा हमारा केस, तो हमने केस को सेलेक्ट किया है, ठीक है। कितना डिपॉजिट किया है? 50,000 रुपये, वो हम डाल देंगे इसमें। और बैंक अकाउंट यहाँ पे आया, लेकिन आप चाहे तो इस अकाउंट को बीवाई शब्द जोड़ सकते हैं। और जब भी किसी लेजर में करेक्शन करना हो, अल्टरेशन करना हो, तो आप कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस करिए, नया शॉर्टकट उस लेजर पे जाकर के, जैसे बैंक ऑफ सिलेक्ट आ रहा है, यहीं पे आप कंट्रोल एंटर कर दीजिए, लेजर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम कर देते बीवाई बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हम सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। ये 50,000 रुपये दूसरी एंट्री हमारी कॉन्ट्रा की कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, 30,000 रुपये का नगद माल खरीदा, यानी परचेज किया है, F9 हम प्रेस करेंगे और ये आ रहा है एज ए आइटम इनवॉइस, ठीक है। तो आइटम इनवॉइस को एज ए वाउचर इनवॉइस में लेने के लिए कंट्रोल प्लस एच प्रेस करेंगे आप, एज ए वाउचर इसको ले लेंगे। और क्रेडिट होगा हमारा केस, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेना ये, ठीक है। इन्फॉर्मेशन 30,000 रुपये हम डालेंगे। और क्या किया है? परचेज किया है, तो परचेज अंडर ग्रुप परचेज किया जाएगा। टैक्स क्लासिफिकेशन विंडो अभी एंटर कर देना है, अभी हम टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं और आइटम की इन्वेंट्री भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो 30,000 रुपये से हमारा परचेज डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया है। चाहे तो यहाँ पर बिल नंबर डिक्लेरेशन में आप डाल सकते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट, केस नगद माल बेचा हमने 35,000 रुपये का, तो ये सेल्स में जाएगा। यहाँ पर भी आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एज ए वाउचर में इसको ले लेंगे और डेबिट हो जाएगा हमारा केस। कंट्रोल ए कर देना, कंट्रोल ए कर देना यहाँ पे 35,000 में, यानी जो माल 30,000 में खरीदा वो 35 में हमने भेज दिया, सेल्स में जाएगा। सेल्स टैक्स क्लासिफिकेशन नहीं डालना है अभी, यहाँ पर भी एंटर करना है, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। नेक्स्ट, ये यूट्यूब पे रहेगा, आप मोबाइल बंद कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्या है नेक्स्ट?
Purchase goods from Shriram and Company on credit 40,000. उधार माल खरीदा श्री राम एंड कंपनी से, परचेज किया है, F9 हम प्रेस करेंगे। एज ए वाउचर में लेने के लिए कंट्रोल H प्रेस करेंगे। ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है, जिनको कहीं कोई डाउट है तो वो उस पर ध्यान दे, थोड़ा सा बार बार रिपीट हो रहा है और ये शॉर्टकट भी आपको उसी में याद भी हो जाएगा। एज ए वाउचर में हम गए, एंटर किया, किससे माल खरीदा? श्री राम। तो यहाँ पर श्री राम का हम एक लेजर बना लेंगे, ठीक है। क्या है श्री राम? तो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स है, इससे हमने माल खरीदा है, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। श्री राम लिमिटेड को हम कर देते हैं क्रेडिट, कितने का? 40,000 रुपए का, ठीक है। अब हमारा जो केस था यहाँ पर क्या होगा? केस में से माइनस नहीं होगा क्योंकि माल उधार खरीदा है, लेकिन हमारी लाइबिलिटीज खड़ी रहेगी कितने से? 40,000 रुपए। यानी बैलेंस शीट में आप जाकर के देखेंगे तो 40,000 रुपए आपकी देनदारी निकलेगी। अब यहाँ पर यह है बिल वाइज एंट्री। टैली आपको बिल वाइज डिटेल देता है जिससे कि हर बिल टू बिल आप उसको क्लोजिंग कर सके, क्योंकि जो हमने पेमेंट माल लिया है उसका पैसा हमें देना है वाया उस बिल नंबर के आधार पर कि क्या लिया था, कौन सा बिल है, क्या आइटम्स है, ठीक है वो। तो अभी आइटम इन्वेंट्री तो हम कर नहीं ले, लेकिन इन्वेंट्री में भी एक इम्पोर्टेंट पैरा है, क्योंकि एक बिजनेस के अंतर्गत कई माल खरीदे जाते हैं, कई प्रकार के बिल आते हैं, तो हमें हर बिल की एंट्री उस के बिल नंबर से करना होता है और उस पार्टी वाइज करना होता है। तो यहाँ पर हम अभी जब माल खरीद रहे हैं तो न्यू रेफरेंस में आएगा कि फर्स्ट टाइम खरीदा। जब हम इसका पेमेंट करेंगे तो ये अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा, ठीक है। तो हम न्यू रेफरेंस यहाँ पे लेंगे। आप चाहें तो बाय डिफॉल्ट नंबर 2 आया है, ठीक है, क्योंकि पहले का परचेस 1 था, सेकंड परचेस 2 में चला गया, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक जनरेट है। यदि आप पार्टी वाइज, जैसे हम गायत्री कंप्यूटर से खरीदते हैं तो गायत्री कंप्यूटर के सारे बिल G1 G2 G3 ऐसा कर ले, या जो बिल परचेसिंग में गायत्री कंप्यूटर ने हमें दिया है उसका सेल्स बिल है, हमारा परचेस है, तो वही नंबर भी, वो नंबर भी आप डाल सकते हैं। एज इट इज आपका मैच हो जाएगा बिल से। सही तरीका तो वही है, और इसीलिए कंपनी टैली आपको यहाँ पर एडिट मोड देती है कि आप अपने हिसाब से नंबर डाल दे जो भी आपका बिल आया है। तो फिलहाल तो हमारा सेकंड इसने जनरेट किया है, हम वही ले लेते हैं, एंटर करेंगे और परचेस हमारा डेबिट हो जाएगा 40,000 रुपये। किस तारीख को, बिल नंबर आप यहाँ नरेशन में डाल सकते हैं क्योंकि एजुकेशन वर्जन में ठीक रहेगा, ये एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, हमने उधार माल बेचा है, यहाँ पर हमने सेल्स की एंट्री किया। एज ए वाउचर में हम चले जाएंगे, लेजर बना लेंगे श्वेता एंड सन्स का, अल्ट सी से, श्वेता एंड सन्स लिमिटेड, सन्ड्री डेटर्स ये हो जाएंगे हमारे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। कितने का माल बेचा है? 45। यानी जो 40,000 का माल खरीदा उसको 45 में बेच दिया है। न्यू रेफरेंस में इसको जनरेट करेंगे और इसको भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे, सेल्स में सेल्स आ जाएगा, एंटर करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। सभी एंट्री भी पढ़ते जाएं और पहले ही अनुमान भी लगाते जाए कि ये एंट्री किस में जाएगी, तो आपके माइंड में वो एंट्री पहले ही पास हो जाएगी। फिर यहाँ पर हम करेंगे तो आप श्योर कर ले कि हाँ हमने जो सोचा था वही हुआ है, ठीक है। आधे टाइम ऐसा नहीं कि बस हम सर क्या करेंगे उस पर, तो आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। पहले आप अपने माइंड में उसको देख ले, पढ़ करके कि ये एंट्री उसमें जाना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आप सही जा रहे हैं, फिर गलत हुआ कि नहीं हम गलत थे तो उसको समझने का वहीं पे प्रयास करें, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री, हमने डिपॉजिट किया है 30,000 रुपए SBI बैंक में। क्या होगा एंट्री? क्लियर है सभी को? कांट्रा की एंट्री होगी। तो हमने यहाँ पर कांट्रा में गए और केस को कर दिया क्रेडिट। इसमें डेबिट क्रेडिट, कांट्रा में डेबिट क्रेडिट में तो कंफ्यूज नहीं होते आप, यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ था कि क्रेडिट पक्ष कौन सा, तो जिसमें हमने जमा किया वो डेबिट होगा, और जिससे किया तो सीधी सी बात, हमने कैश डिपॉजिट किया तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। तो कैश हमने सिलेक्ट किया, कितना? 30,000 रुपए, ये 30,000 हमने डाल दिया। और BOI में, BOI SBI, तो अब हमें एक लेजर नया बनाना पड़ेगा, SBI बैंक नहीं है, तो अल्ट सी से आप SBI बैंक अकाउंट बैंक आ जाएगा बैंक अकाउंट में,
कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दीजिए। अब हम एक बार हमारा बैंक बैलेंस चेक कर लें। बैलेंस चेक करने का फॉर्मूला शॉर्टकट यानी TAC, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कैश इन हैंड में है 125 हमारे पास, और बैंक में दोनों बैंक का मिला अलग अलग, एक में 50,000 है, एक में 30,000 है, टोटल 80,000 बैंक में हमारे पास है, ठीक है। एस्केप से आप बाहर आ सकते हैं। साथ ही साथ आप क्या चेक करेंगे, बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में यहाँ पर बी प्रेस करने के बाद अल्ट प्लस F1 प्रेस कर दीजिए तो मोर डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। आपने 2 लाख रुपए से व्यापार शुरू किया था, तो ये 2 लाख उठ करके आपके इधर आ गए थे, ठीक है ना, किसमें, असेट्स में, करेंट एसेट्स है। लेकिन अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या है, तो आपके पास यहाँ पर सन्डी डेटर्स से 45,000 रुपये लेने हैं, क्योंकि हमने 45,000 का उधार माल बेचा है उनको, तो वो भी हमारी असेट है। केस इन हैंड में 125 आपके पास बचे हैं, यानी केस अकाउंट में 125 है, बैंक में हमारे पास 80,000 है। टोटल यदि हम बात करें तो 250 का मामला यहाँ पर बैठता है। अब इसमें जो है कि हमारा प्रॉफिट 2 लाख से व्यापार हमने शुरू किया था, तो 250 कैसे हुए, तो यहाँ पर 40,000 हमारी करंट लाइबिलिटीज है, जो देनदारियां है, ठीक है। इधर लेनदारी भी है लेकिन इधर 40,000 की देनदारी है। और 5,000 एक 30,000 का जो माल खरीदा था उसको 35 में बेच दिया था, तो 5,000 का प्रॉफिट तो वहां निकल के आता है। जो 40 का खरीदा था उसको 45 में बेच दिया, 5,000 का प्रॉफिट वहां निकल के आता है। यानी टोटल प्रॉफिट 10,000, 40,000 की लेनदारी कितना हो गया, 50, 2 लाख हमारी जो कैपिटल को देनदारी 2,50,000, 2,50,000। इस आधार पे आप यदि मिला करके और मैच करके चलेंगे सब कुछ क्लियर है। अभी हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, बहुत इजी एंट्री कर रहे हैं। सिर्फ क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं रिसिप्ट, पेमेंट, परचेज, सेल्स, कॉन्ट्रा, यही कर रहे हैं। हमने वहां पर अभी आइटम की इन्वेंट्री नहीं किया, आइटम वाइज हमने अकाउंटिंग नहीं किया, यानी कौन सा ग्रुप, कौन सा आइटम, स्टॉक आइटम, उनकी क्वांटिटी कितनी है, उसके ऊपर टैक्स कितना है, वो कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। अभी हम सिंपल सी वाउचर एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको क्या मैच करके चलना है, खास तौर पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस आपका, ठीक है। क्योंकि अब आइटम कितना बचा है, कौन सा आइटम कितना, स्टॉक किस गोडाउन में कितना है, ना जी ना, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी, सब बेसिक से एंट्री हम कर रहे हैं, ठीक है। उलझने अब आगे बढ़ेगी, अभी आप इसको उलझन समझ रहे हो, तो ये उलझन जरा सी भी नहीं है, ठीक है। उलझन तो अब आएगी जब आइटम हमारा बचा हो, ठीक है। जब हम पैकेट लेंगे, दर्जन लेंगे, है ना, 10 दर्जन आइटम लिया, एक दर्जन में 12 है, 12 में से 2 बेच दिए, तो कौन से आइटम में से बेचा है वो स्टॉक हमें देखना है, ठीक है ना। और उस पर किसी पर 6% टैक्स है, किसी पर 12% टैक्स है, किसी पर 18% है, किसी पर 28 टैक्स है, ठीक है। तो उनका कैलकुलेशन फिर उसमें ITC आ जाएगा, वो हमें देखना है। तो उसके लिए आपको अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है, और प्रिपेयर ऐसा करना है कि ये जो आप बता रहे हैं ना कि सर फास्ट एंट्री है, ये बहुत स्लो एंट्री है, ठीक है ना। ये तो बस हमें देखना है कि कौन सी कहाँ जाए, ये आपको टैली में कई काम आने वाली नहीं है। अकाउंट बिजनेस में एक एक दुकान पे आप जाके बैठे और ये आता है आपको, तो वो कहेगा कि ये तो कुछ नहीं आता, ठीक है ना। ये हमारे हमारे कंसेप्ट के लिए आवश्यक है, बाकी रियल में इतने से काम कुछ नहीं होना हमारा, जो होगा वो आगे टैक्स कैलकुलेशन होगा, बाकी चीजें। चलिए फिलहाल के लिए आगे की वाउचर एंट्री हम जाकर के देखें, वी प्रेस करेंगे, नेक्स्ट एंट्री बताएं। 35,000 हमने श्रीराम कंपनी को पे किए हैं वाया बैंक ऑफ इंडिया का, हमने यानी चेक दिया होगा शायद, चेक नंबर लिखा है क्या, नहीं है, यानी हमने पेमेंट कर दिया बैंक से, पर वो वाया चेक होता है या NEFT होता है या RTGS होता है। चलिए, तो कॉन्ट्रैक्ट की एंट्री होगी ये हमारी पेमेंट किया हमने, पेमेंट में जाएगी एंट्री, ठीक है ना। डेबिट होगा श्री राम का अकाउंट, कितने 35, देना कितना था 40, दिए कितने अभी 35,000, 5,000 रख लिए, किसके अगेंस्ट रेफरेंस, जब हमने लिया था तब न्यू रेफरेंस जनरेट किया था, उस रेफरेंस से उस जो नंबर जनरेट किया था उसके अगेंस्ट में पैसा देना है। यानी हम पैसा क्यों दे रहे हैं, एक व्यापार के अंतर्गत या तो कोई सर्विस का पैसा दिया था या माल का दिया है। अब हमने माल के बदले पैसा हम दे रहे हैं, तो पहले उधार खरीद लिया, उस समय हमने कुछ नहीं दिया, लेकिन अब उस माल के बदले में हमें क्या देना है, पैसा देना, तो उसके अगेंस्ट में देना है ना, इसलिए क्या आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, ठीक है। सेलेक्ट करेंगे, ये 35,000 दिए, 5,000 क्रेडिट पक्ष में दिखा रहा है, और यहीं पे देखते भी जाए, समझ करके चलेंगे
तो आपको टैली समझ में आएगा। एंट्री पास करना मेरा हो गया नहीं, तुरंत यहीं पे समझे कि हमारा 40 देना था, 35 दिया, 5 बचा, बात खत्म हुई। किससे, किसमें था, बैंक में। देखते हैं बैंक में इतना हैवी कि नहीं है। बीआई से, बीआई में हमारे पास 15 बचा, 50 था, 35 दे दिया, 15 बचा, मामला रफा दफा। नेक्स्ट, एसबीआई में हमें श्वेता एंड सन्स से जो पैसा लेना है वो प्राप्ति हुई है, तो हम रिसिप्ट में चले जाएंगे और यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा श्वेता एंड सन्स। ठीक है, लेना कितना था, 45,000, मिला कितना, 35, 10,000 इन्होंने भी हमारे पैसे रख लिए, अगेंस्ट रेफरेंस रहेंगे, 45,000 लेना था, एक्सेप्ट करेंगे, 10,000 लेनदारी हमारी बची है। किस में गया, तो एसबीआई बैंक में। ठीक है, एसबीआई बैंक में हमारे पास पहले से कितना था, 30,000 हमने डाले थे, कैश डिपॉजिट किया था, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री 30 प्लस 35, 65,000, खत्म। ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, टेक लोन टू मोहन, मोहन से हमने लोन लिया है ना। चलिए, तो रिसिप्ट में आएगी अभी, और क्रेडिट होगा मोहन लोन अकाउंट, अल्ट सी से लेजर बनाइएगा, मोहन लोन अकाउंट। अब ये क्या है, हमारी लोन लाइबिलिटीज है, क्योंकि ये पैसा हमें देना है। तो लोन को आप सिलेक्ट करेंगे, स्पष्ट लिखा आ गया लाइबिलिटीज। और इसके बारे में मैंने पिछले क्लासेस में भी आपको जिक्र किया था कि जब आप कोई अंडर ग्रुप सिलेक्ट करें तो उसके नीचे जो लिखा हुआ है या उसके आगे कहीं लिखा हुआ है तो उस बात को ध्यान दें। यदि हमने लोन दिया है तो वो हमारी असेट है, वो हमारी संपत्ति है, हम उसको वापस रिकवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोन लाइबिलिटीज लिया, देन कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट किया। कितना लोन लिया है, 50,000 रुपए का लोन लिया है, तो 50,000 हमारी एक देनदारी और खड़ी हो जाएगी। कैसे लिया है, तो हम कह देते हैं केस। ठीक है, तो हमारा केस 175 हो गया। ठीक है, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करें। आप चाहें तो बीच बीच में बैलेंस शीट देख लें, इसका कोई पैसा नहीं लगेगा, है ना, देखने का कोई पैसा नहीं लगता, है ना। लगता है, सर्कस में जाओगे तो देखने की पैसा लेता है, ये सब सब्जी वाले बोलते हैं, सब फल वाले बोलते हैं, कपड़े वाले बोलते हैं, सर्कस वाले नहीं बोलते, है ना। और ये सर्कस ही है, ये देखना का पैसा हम ले रहे हैं आपको, हम भी तो देखने के ले रहे हैं ना, पर अभी टेली नहीं ले रहा है आपको बैलेंस शीट का। चलिए, तो ये हमारा 50,000 की लोन लाइबिलिटी मोहन अकाउंट दिखा देगा। और जब 50,000 इधर आया तो लोन लिया, देनदारी है, सीधी सी बात है, वो हमारी असेट हो जाएगी। 50,000 गया कहाँ, तो हमारे केस में आ गया वो, तो केस में आ गया तो इधर भी बढ़ेगा, तो 2,65,000 हो गया, इधर भी 2,65,000। बैलेंस शीट हमेशा बराबर, कुछ भी हो जाए बैलेंस शीट दोनों पक्ष टैली उठा के दे डाल देगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट में एक पक्ष हमारा डेबिट होगा, दूसरा क्रेडिट होगा, ले दे करके बराबर ही आएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा बराबर, गलत करोगे तब भी बराबर होगा, वो गलती कहाँ किया है वो समझना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सुरेश को लोन दिया है हमने, गिवन यानी क्या होता है, बताएं क्या होगी एंट्री, एंट्री किस में जाएगी, लिया है कि दिया है, इस बात को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा डेबिट हो जाएगा सुरेश अकाउंट, अल्ट सी से आप सुरेश लोन अकाउंट बना दे, लोन एंड एडवांस से बना दे, याद रख लिया, क्योंकि इसका अंडर ग्रुप भी क्या आएगा, लोन एंड एडवांस। ठीक है, लोन लाइबिलिटी नहीं लेना है, लोन एंड एडवांस, ये क्या है, हमारी असेट है, कोष्टक में लिख दिया टेली ने, है ना, करेंट असेट नीचे लिखा भी आ रहा प्यारे से शब्दों में, इस पे भी आपको ध्यान देना है। कंट्रोल है कितना, 40,000। ठीक है, कैसे दिया, केस। अब हमारे पास 40 दे दिया तो एक 35 यहाँ पर बचा, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दे। नेक्स्ट, रवि सैलरी पेड बाय चेक, कौन सा चेक दिया, एसबीआई का। चलिए, तो क्या हो जाएगा, अल्ट सी से रवि का लेजर बना ले, कि बना हुआ है, नहीं बना है, तो अल्ट सी से रवि सैलरी बना लेते हैं। क्या है ये हमारे बिजनेस के लिए,
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। और कितना, 10,000 रुपये का हमने सैलरी पे किया है, ठीक है। कैसे किया, SBI, तो हम सेलेक्ट करेंगे SBI बैंक अकाउंट, ठीक है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करें। यहाँ पर आप एंटर करेंगे तो डिटेल में मांगेगा ये, हम डायरेक्टली कंट्रोल ए कर दिया करते थे अभी तक। यदि आप एंटर करोगे तो ये चेक नंबर वगैरह की कैसे दिया आपने, है ना, वो आप यहाँ पर डिटेल डाल सकते हैं। पेमेंट कैंसिल, नेक्स्ट। BOI में हमने डिपॉजिट किया नहीं, कहाँ जाएगी एंट्री, कॉन्ट्रा में। यहाँ पर हम क्रेडिट कर देंगे केस अकाउंट, कितना, 30,000 रुपये, किसमें जमा किया है, BOI। नेक्स्ट, पेमेंट, रेंट पे किया हमने, अल्ट सी से रेंट पे का अकाउंट बना लेंगे। रेंट पे किसमें जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, कितना, 10,000 रुपये। किससे किया, BOI का चेक हमने लगा देंगे, पेमेंट की एंट्री होगी। नेक्स्ट, 5,000 जो बचा है वो हमने श्रीराम कंपनी को पेड कर दिया, तो श्रीराम अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ये देखो 5,000 बचा है, 5,000 रुपये अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे, एंटर करेंगे, और किससे दिया, बैंक, कैश, केस हम सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर। नेक्स्ट, कौन बताएगा, जीतराम मीना, बताइए क्या होगी एंट्री। आपने माइंड को एकदम रिलैक्स कर दिया है कि हम बस बैठे हैं, ना जी ना, आप लोड लें इसके ऊपर, है ना। इसका हम जिक्र आपको पहले भी कर चुके हैं कि आपका मस्तिष्क किसके जैसा है, मेरी बात को सुन रहे हैं आप लोग, सचिन पीछे, आ रही बात समझ में, किस में जाएगी एंट्री, रिसिप्ट, पेमेंट, इधर शर्मा, किस में जाएगी एंट्री, कहाँ हो आप, इसलिए अभी तक सोच ही नहीं रहे, मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि आपको माइंड में आपको सोचना है, पर आप एकदम रिलैक्स होकर के बैठे हुए हैं। रिसिप्ट में, क्योंकि श्वेता ने पैसा दिया है, प्राप्ति होगी, ठीक है। श्वेता से जो पैसा लेना है कितना लेना है, 10 ही दे दिया क्या, 10 जो लेने थे अगेंस्ट रेफरेंस में एंटर करेंगे, किसमें कैसे दिया, केस, कैश, बैंक ऑफ इंडिया, तो बैंक ऑफ इंडिया सबसे ऊपर ही है। यहाँ पे आप बी भी प्रेस कर सकते हैं तो वो एक्टिवेट कर देता है टेली उसको, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट, कमीशन पेड बाय BOI, चलो बबीता बताओ, कमीशन पेड बाय BOI बैंक, एंट्री बताएं पहले किसमें होगी, अरे पेड किया लिखा है, स्पष्ट लिखा है, पेड यानी पैसा दिया है, तो फिर रिसिप्ट में क्यों होगा, पेमेंट में, ठीक है। कमीशन अकाउंट, ठीक है, कितना दिया, 2,000 रुपये, ठीक है, किससे दिया, कैश कि BOI बैंक, BOI, तो BOI सेलेक्ट कर लेंगे, ये 43,000 बच्चे 45 में से। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड बाय BOI, 5,000, कमीशन मिला भी है, अब लेजर तो एक ही है हमारा कमीशन का, पर कमीशन को आप चाहें तो ये देख लें कमीशन सेलेक्ट करने की कमीशन है क्या, हालांकि तरीका तो ये गलत है, इनडायरेक्ट इनकम, अब इनडायरेक्ट इनकम था उसको हमने एक्सपेंसेस में एंट्री कर दी, तो ये क्या होगा, उसी में से माइनस कर देगा टेली। यदि एक ही लेजर है यहाँ पर तो उसी में से माइनस कर देगा, हमने 2,000 दिया और लिया कितना, 5,000, 3,000 का मामला बचेगा कमीशन का आपके पास, तो आप चाहे तो इनकम वाला ही है ये, इसी में हमने कर दिया डेबिट 5,000 से, ठीक है, लिया है ना, रिसिप्ट में एंट्री होगी, कमीशन अकाउंट गलत हो गया, 5,000 कौन सी बैंक को मिला, BOI, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे।
बैलेंस शीट में जाकर के इसको देख सकते हैं। हालांकि ये तरीका थोड़ा गलत है, आप दो लेजर बना ले, कमीशन का, इनडायरेक्ट इनकम और एक्सपेंसेस, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये कमीशन 2000 दिया था, 5000 लिया। ठीक है, तो ये 2000 माइनस कर देगा इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एक और इसका तरीका होता है, डिस्प्ले के अंतर्गत, अकाउंट के अंतर्गत, लेजर के अंतर्गत आप जाएं और यहाँ पर कमीशन अकाउंट को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पर भी आपको दिखा देगा। ये कमीशन का क्लोजिंग 3000 था, इनडायरेक्ट इनकम पर हमने 2000 दे दिए, 5000 लिए, 2000 गए, क्लोजिंग 3000। ठीक है, बाकी हम सही तरीका क्या है कि एक इनडायरेक्ट इनकम का बना के रखें और एक एक्सपेंसेस का बना रखें, उसी में से होगा माइनस तो, और वो दिखा देगा स्पष्ट, इसमें मैनेज नहीं करेगा। ये जीएसटी जैसा है, जीएसटी का भी हम कॉमन लेजर बना सकते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं, इनपुट आउटपुट भी बना सकते हैं, वो आगे हम समझेंगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखने के लिए डी ए ना सी नहीं, अब एल लेजर बता रहा हूँ ना, तो डी एल। ठीक है, नेक्स्ट। आपकी कैपेसिटी बची है? नहीं बची? चलो, तो यहाँ तक के लिए बहुत है, आप चाहें तो उसको करके देख लेना, पर आप लोग यहाँ तक का बैलेंस मैच करके चलें तो आपका 250 आना चाहिए। इसका आप पिक ले लीजिए, बता देंगे, पहले पिक तो लो ही। ठीक है, हो गया। देखिए, किसी लेजर को यदि आपको डिलीट करना है तो फर्स्ट ऑफ तो कि उस लेजर में कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर कमीशन को डिलीट करना चाह रहे हैं, तो अल्टर में हम जाएंगे और लेजर में हम जाएंगे, और कमीशन अकाउंट पे ये लेजर हमारा, इसको अल्ट डी से हम डिलीट करेंगे। ये अल्ट डी यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि कमीशन में वॉइस एंट्री है। टेली इसको डिलीट करता है तो वो अमाउंट कहाँ ले जाएगा? ठीक है, बैंक में भी यदि आप अकाउंट डिलीट करोगे, बैंक गए आप पासबुक लेकर के, साहब हमारा ये अकाउंट बंद कर दो, तो क्या कहेगा, पहले ये पैसा निकालो। बोले नहीं साहब, हम तो पैसे नहीं निकाले। बोले डाले कहाँ हम इसको? हमारा 2016 में एक डीडी बना था विश्वविद्यालय के नाम का, किसी कारणवश वो वहाँ पे जमा नहीं हुआ विश्वविद्यालय में, यानी करवाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। हमने उसको अभी इसी 2022 में क्लियरिंग के दिया बैंक में, तो 2016 का डीडी उन्होंने अब क्लियर कर दिया, वापस हमें दे दिया पैसा, क्योंकि बैंक उस पैसे को कहा कि या तो बैंक में पड़ा रहेगा, जमा रहेगा उसके नाम का, या फिर हमारे अकाउंट में आएगा, पैसा कहीं नहीं जाएगा। यदि वो निकल गया है तो उस अकाउंट में चला गया, फिर बैंक आपको नहीं देगा, लेकिन गया ही नहीं है तो किसके पास है? बैंक के पास वो है, तो बैंक ने हमें दे दी। तो सेम टैली भी यही करेगा कि जब तक वो वाउचर में एंट्री है तब तक उसको डिलीट नहीं करेगा। तो आप पहले उस वाउचर की एंट्री को, यदि उसमें नहीं है तब तो डिलीट हो जाएगा, अल्टर तो हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, लेकिन यदि हमें डिलीट करना, डिलीट नहीं होगा, तो पहले आप उस एंट्री को डिलीट करें। तो कमीशन की एंट्री कौन से में थी? कमीशन की एंट्री थी हमारी रिसिप्ट और पेमेंट में, तो पेमेंट में गए और जो कमीशन की एंट्री है इसको हमने डिलीट किया अल्ट डी से। ठीक है, और रिसिप्ट में भी है, रिसिप्ट में गए, यहाँ पर भी अल्ट डी से वाउचर एंट्री को हमने डिलीट किया। देन हम गेटवे ऑफ टैली में अल्टर के अंतर्गत, लेजर के अंतर्गत, कमीशन के लेजर में जाएंगे और यहाँ पर अल्ट डी प्रेस करेंगे। है ना प्यारा प्यारा सा टैली, गलती नहीं, एक्सेप्ट नहीं। अब हो गया, ठीक है ना? यस करेंगे।